नमस्कार। आज की क्लास में रामधारी गुप्ता का पहला भाग और अभ्यास 82। बीच बीच में जिन शब्दों के संकेत बनाने में असुविधा होगी बता दिया जाएगा। शुरू करें। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण पहले बताया जा चुका है, चित्रण किया गया है, उसे देख कर भविष्य के बारे में, अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है, जितना फास्ट हो सके। तो उसके लिए भी जरूरी है, जो नियम में भी आ रहा है कि जितना कम लिख सकें। और कम किनको लिखेंगे? जिनको बिना देखे बिना लिखे ही हम पहचान जाए। तो यहाँ जो आ रहा है भविष्य के बारे में, तब भविष्य बारे में तो होगा नहीं कि आना ही आना है, इसलिए भविष्य लिखकर बारे में जोड़ दिया गया है। भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जोड़ दीजिए, जो कुछ किया है, एक साथ जोड़ा जा सकता है, जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट सन का छोटा शून्य का आधा संकट खड़े हैं, उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा। ये निराकरण को लाइन के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि मुख्य स्वर इसमें आ रहा है। निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्रीय जीवन, यहाँ पर राष्ट्रीय इस तरह से लिखते हैं तो इसमें जीवन जोड़ना मुश्किल है, तो अलग हम लिखेंगे। राष्ट्र जीवन आएगा तो जोड़ देंगे, राष्ट्रीय जीवन है तो अलग। राष्ट्रीय
क्या बोले, आशा करती थी, मार्गदर्शन की आशा करती थी। उसके बाद था राष्ट्रीय जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई, ये बताया गया होगा, अपनाई गई, क्योंकि केवल अपना रहता तब तो ऐसे लिख देते हैं लेकिन अपना के बाद कुछ जोड़ना है तब इसमें नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसलिए अपनाई गई, बताया भी गया होगा ऐसे। अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं, और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि, हुआ लाइन के आर पर रहेगा, हुआ है कि, राष्ट्रपति महोदय, देखिए जब राष्ट्रपति लिखते हैं तब तो इस तरह से लिखते हैं, लेकिन महोदय जब जोड़ना है तो इसको शॉर्ट कर देंगे और तब ये हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय। पा भी आधा रहेगा, रा दुगना रहेगा। राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए, और ये शब्द चिन्ह जो ऐसा माना गया था नया, उसको हमने बदलकर ऐसा कर दिया था दोबारा के लिए। नए नए संकट खड़े हो रहे हैं, उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। उल्लेख ऐसा क्यों लिखा गया है, ला खा, ला तो ऊपर भी होता है, ला नीचे भी होता है, तो इसमें नियम आया था कि यदि ला पहला व्यंजन है और उसके बाद कवर्ग आ रहा है, मां आ रहा है, ना आ रहा है, अंगा आ रहा है, तो इस तरह से आने वाले ला के पहले अगर स्वर है तो आप ला नीचे ले जाइए, स्वर नहीं है तो ऊपर ले जाइए। तो लेख में पहले वो है तो नीचे लाएगा, अगर लेख रहता तो ऊपर ले जाते। उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100%, यदि संख्या के बाद प्रतिशत है तो संख्या लिख करके केवल पा लिखते हैं, लेकिन यहाँ संख्या नहीं है, केवल प्रतिशत आया तब भी ऐसा, 100% आया तब भी ऐसा। शत प्रतिशत सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से, ये रहा सार्वजनिक नी आधा, और रूप से के लिए यहां पर केवल हम सा का वृत्त जोड़ देंगे, सार्वजनिक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा, नहीं, सार्वजनिक रूप से इस तरह
के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से, यहां पर रूप से के लिए रा में सावृत्ति जोड़ेंगे, क्योंकि ये स्वाभा अरबी आधा ऐसा स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है। ये रहा सारा सर्व सवेरा, सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट हैं वह हमारे पड़ोसी से है, और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों, ये देखिए आणविक शस्त्रों, आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। इसमें मांग जो लिखेंगे उसमें कर रहा है, बहुत आसानी से हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देंगे। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे, इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है, किंतु प्रश्न है क्या हमारा सैनिक बल, ये सैनिक बल में क्या करेंगे, सैनिक बल, हमारा साज सामान किसी भी आक्रमण का सफलता पूर्वक, ये रहा सफल आधा रहेगा और अंत में काट देंगे और इसी में पूर्वक जोड़ेंगे, सफलता पूर्वक सामना करने में। और देखिए सामना इस तरह से 20 अभ्यास से माना हुआ है, लेकिन जब इसके बाद सामना करना कर जोड़ना है तो ना को लुप्त कर देंगे। सामना क्या था, सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि, एक साथ हम लिख सकते हैं, केवल स्वीकार ऐसा माना हुआ है, लेकिन करता हूं जोड़ना है इसलिए ऐसे लिख देंगे। सकारा वाला 37 अभ्यास याद कीजिए, करता हूं कि, ये जल्दी हम लिख सकते हैं। स्वीकार करता हूं कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को नहीं, आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए
किसी भी समय, अब देखिए किस और किसी तो इतना ही माना हुआ है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम किसी में जो 21 अभ्यास वाला है, ई वाला निकालने के लिए निकालेंगे और इसमें इस तरह से भी जोड़ देंगे। तो एक ही साथ हम लिख सकते हैं किसी भी समय कश्मीर, एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां भी लिख दिया है किताब में काश्मीर, काश्मीर नहीं होता है, कश्मीर होता है। कश्मीर के प्रश्न पर अंतरराष्ट्रीय सैनिक, एक में लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय, ऐसे तो अंतरराष्ट्रीय रहता केवल तो इतना ही होता, लेकिन इसमें हम जोड़ना चाहते हैं सैनिक, तो क्या करेंगे अंतरराष्ट्रीय सैनिक। ये जो है सैनिक का सा और राष्ट्रीय का सा दोनों कॉमन हो जाएगा, तो यहां पर ऐसे कर देंगे अंतरराष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण, ये रहा ना कटा मां, और फिर मां दुगना में ना आंकड़ा, मंत्र, अंतिम ना को लुप्त करेंगे। निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन, याद है ना, आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण में व्यंजन क्रा मां ना है और आ पहले है, तो यहां ना का आंकड़ा जब मोड़ेंगे तब वापस आकर आ देंगे। आक्रमण का प्रश्न है, भारत 100%, तो इसको ऐसे कर देंगे 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रयत्न तो पता है आप लोगों को, प्रयत्न करना चाहिए, आप जोड़ सकते हैं। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। शिवांगी पढ़ेगी। फाइनल डिक्टेशन, रेडी एंड स्टार्ट। अभ्यास 82। महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है, उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। अभिभाषण में अधिक बल शासन ने
अभी तक जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं, और मुझे यह देख कर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं उनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100% सुरक्षित नहीं है। किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर, जो कि सर्वोपरि है, ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से है, और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे, इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है, किंतु प्रश्न है क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साज सामान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि किसी बड़े
युद्ध की आशंका नहीं है, किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहां की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय कश्मीर के प्रश्न पर अंतरराष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकता है। और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो, देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है, भारत 100% सुरक्षित है। इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। जहां तक कश्मीर का प्रश्न है, सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है।